हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर। आज फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में फर्क ये है कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसमें जो चार्ज होता है वो पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इनसाइड द कंडक्टर कोई भी चार्ज नहीं होता है। पर नॉन कंडक्टिंग सरफेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब अंदर भी होगा चार्ज पूरे सरफेस में। और कंडक्टर के केस में ऐसा क्यों होता है वो हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले पिछला वीडियो को देख लें। तो यहां पर मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है r, सेंटर O है। तो इसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे 3 अलग अलग पॉइंट्स पे। मतलब एक बार आउटसाइड दी स्फीयर किसी पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और तीसरा पॉइंट होगा इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे एक जो कंडक्टर है, वी हैव कंसीडर्ड ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r with its center at O. The sphere is charged uniformly with a charge Q. इस स्फीयर पे हम मान लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है Q। तो इस स्फीयर पे चार्ज Q है, वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस चार्ज स्फीयर विल बी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये हो गया टोटल चार्ज, वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो ये वाला टर्म यूज करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लिखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस। तो यहां पर एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया है। तो ये फर्स्ट केस है जहां पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो ये स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, ये वाले स्फीयर का रेडियस r है, सेंटर O है। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है और ये r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आउटसाइड द पॉइंट है, तो इस केस में स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन r। तो इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट P से सेंटर O को सेंटर लेकर इस रेडियस r का, स्मॉल r का एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds। तो एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल, और मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यह गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। What we have written, let P be a point at distance r from center of the sphere. To find the electric field at P, we draw a Gaussian spherical surface of radius r concentric with the sphere. Concentric मतलब same center है दोनों, sphere का और Gaussian sphere का। तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना होगा Q, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के अंदर है ये स्फीयर और इसमें चार्ज कितना है Q है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज हो जाएगा Q। तो टोटल चार्ज Q है। गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं एज E.ds इंटीग्रेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम यही कहता है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर E.ds को हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा, और पॉइंट P पर E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो E ds cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो E ds cos 0 डिग्री मतलब 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या दिखा रहा है, पूरे क्लोज सरफेस का एरिया,
पूरा क्लोज सरफेस मतलब जो गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया, तो ये क्या हो गया? E इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फेयर दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन स्फेयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। गॉसियन स्फेयर का रेडियस r है, तो ये हो गया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज E इज इक्वल टू Q बाई, ये वाला टर्म पूरा इधर आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये क्या है? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फेयर। तो ये रिलेशन क्या शो कर रहा है? अगर आउटसाइड पॉइंट कोई है सॉलिड स्फेयर के, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। और ये वाला जो एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉइंट चार्ज के लिए भी ऐसा ही आता है। एक पॉइंट चार्ज Q है और डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो उसका एक्सप्रेशन भी यही आता है। मतलब जो सॉलिड स्फेयर है उसको अगर हम किसी पॉइंट आउटसाइड से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये जो टोटल चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में ना होकर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसके सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। मतलब किसी आउटसाइड पॉइंट से स्फेयर पे ऐसा लगेगा टोटल चार्ज जो है वो उसके सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। और ये ऐसा किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि जो स्फेयर के लिए किसी डिस्टेंस सेंटर से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका एक्सप्रेशन और पॉइंट चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन है सेम होता है। और यहां से क्या? E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, मतलब सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर। अब इसी एक्सप्रेशन को हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने डिफाइन किया है, रो इज इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से Q बराबर क्या होगा? ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब इंटू रो। तो Q की जगह में हम ये पूरा एक्सप्रेशन रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी रो। तो इक्वेशन 1 में हमने Q का वैल्यू रखा, तो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय स्मॉल r स्क्वायर इंटू 4/3 पाई r क्यूब रो। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। क्या बचेगा? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R क्यूब बाय r स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। इसके बाद सेकेंड केस क्या है? जब स्फेयर, यहाँ पे हमने आउटसाइड पॉइंट पर देख लिया, अब इस पॉइंट को क्लोजर लाएंगे, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो सरफेस ऑफ द स्फेयर क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस पॉइंट जो स्मॉल r विल बी इक्वल टू r। तो ये हो गया केस 2, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर स्मॉल r इज इक्वल टू r। तो इक्वेशन 1 और 2 में जो हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R को रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा? E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। और इसी को अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखे तो रो इंटू कैपिटल R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कैसे आएगा ये? अगर R क्यूब यहाँ पे R स्क्वायर, तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ सिंगल कैपिटल R। तो ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है कि R का जो वैल्यू है, मतलब रेडियस ऑफ द स्फेयर, वो तो कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सॉलिड स्फेयर के लिए वो मैक्सिमम होगा और उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। थर्ड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेयर। अब यहां पर हमने क्या किया है? ये स्फेयर के अंदर निकालना है, तो स्फेयर के अंदर एक पॉइंट P ले लिया जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है। और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं? उस पॉइंट पर एक एरिया एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, एक गॉसियन स्फेयर ड्रॉ करेंगे रेडियस r का, और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज को इक्वेट कर देंगे फॉर दिस गॉसियन सरफेस। तो वी हैव टेकन, लेट
P be a point at distance r from center O such that small r is less than capital R। क्योंकि ये r स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इनसाइड है, मतलब कैपिटल R से लेस है। We draw a Gaussian surface of radius r and center O। तो इसके अंदर पहले हमें टोटल चार्ज निकालना होगा, किसके अंदर, ये गॉसियन सरफेस के अंदर, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो जाएगा E डॉट ds। ठीक है, तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी Q डैश, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज इतना है। तो जो स्मॉल स्फेयर हमने लिया है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है वॉल्यूम चार्ज बाय वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर हमने यही लिखा, जो गॉसियन स्फेयर इनसाइड द स्फेयर लिया है वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और ये हो गया चार्ज डेंसिटी। तो ये Q डैश विल बी टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फेयर। तो अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यूजिंग गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी टोटल फ्लक्स दैट इज इंटीग्रेशन E डॉट ds Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E और ds का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इंटीग्रेशन ओवर S ds, और ये Q डैश का वैल्यू यहाँ पर आया है 4/3 पाई r क्यूब रो। तो उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई r क्यूब रो। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इनसाइड द सॉलिड स्फेयर। तो रेडियस r है तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr स्क्वायर। E तो जैसा है वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये टर्म एज इट इज है। तो यहां से ये क्या हो गया 4π, और ये 4π कैंसिल हो गया। तो E बराबर कितना बचेगा, रो, और नीचे में है 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये है r क्यूब, सॉरी यहाँ से r स्क्वायर और ये r क्यूब, तो r स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे r बचेगा। तो ये क्या बचा है, स्मॉल r। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस। मतलब सरफेस के अंदर अगर हम सेंटर से कुछ दूर तक जाए, सरफेस तक जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। इंक्रीज किस तरह से करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये E इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जैसे जैसे सरफेस तक जाएंगे, सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। सरफेस पे जाएंगे तो मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे ही सरफेस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और इसीलिए हम कहते हैं कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर एक और चीज, सरफेस से अगर इनसाइड दी सरफेस से सेंटर की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते होते जब सेंटर पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, एट दी सेंटर R विल बी इक्वल टू 0। R 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, मतलब सेंटर पे 0 हो जाएगा। सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और सरफेस से फिर बाहर जाएंगे और दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। इसको फिर हम चार्ज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये तो चार्ज डेंसिटी के टर्म में है, तो चार्ज डेंसिटी को हम रिलेट कर दे चार्ज से। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ पर हम रो की जगह ये वाला एक्सप्रेशन लिख दें तो क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू, और रो की जगह ये हो गया Q/4/3 पाई R क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो इस रिलेशन से भी हम देख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो हमने अभी तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी पॉइंट्स पर निकाला है उसको हम समराइज करके ग्राफिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा दैट इज वेरिएशन ऑफ E विद डिस्टेंस R, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ किस तरह से वैरी कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ऑन द सरफेस कांस्टेंट है। आउटसाइड द स्फेयर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये सॉलिड स्फेयर है,
मतलब सेंटर पे 0 है। सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज होगा। सरफेस पे कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट दिस सरफेस, और जैसे जैसे आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस में डिस्टेंस r को प्लॉट किया है और y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर पे 0 है, तो ये 0 हो गया। सेंटर से जैसे सरफेस की तरफ जा रहे हैं, मतलब r डिस्टेंस कैपिटल R तक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा प्रोपोर्शनली, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनली। तो प्रोपोर्शनल जब होगा तो स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और ये मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पे। मान लेते हैं E मैक्स है, सरफेस पे मैक्सिमम हो गया। जैसे सरफेस से दूर, फिर सरफेस R डिस्टेंस से दूर जाएंगे, बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और E प्रोपोर्शनल टू 1/r² इस तरह से डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस R। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।